जय हिंद। एग्जाम ट्रिक्स बाय कपिल त्यागी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यूपी सीसैट के ऊपर हमारी इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टॉपिकों के ऊपर हमारी एक सीरीज चली हुई है। तो उसी में कंटिन्यू है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी कलम अपनी मेज पर फेंक देता है। यह उसके एन ऑफिसर थ्रो हिज पेन ऑन हिज टेबल ड्यूरिंग ए मीटिंग दिस सो हिज। आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग में आपका एक बॉस बैठा हुआ है, अधिकारी है, और उसने उसके हाथ में कलम थी, वो मेज पर फेंक दी है। तो ये अधिकारी क्या है, किस एटीट्यूड को दिखा रहा है? ए गुस्से को दिखा रहा है, बी थकान को दिखा रहा है, सी अरुचि को दिखा रहा है, या डी भ्रम को दिखा रहा है? तो जब एक अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी कलम मेज पर फेंक देता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, यानी कि वो अधिकारी गुस्से में है, वो अधिकारी बहुत ही एंगर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। अब आप देख ही सकते हो कि यूपीसी सैट में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से यदि इनको पढ़ोगे तो आसानी से अपना आंसर बिल्कुल सही कर सकते हो। नेक्स्ट है, दूसरों के साथ काम करने के लिए किसी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पारस्परिक कौशल क्या हो सकता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ ए पर्सन टू वर्क विद अदर इज ही। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप इन ऑप्शनों को पढ़ें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के अनुसार सही हो सकता है? दूसरों के साथ काम करने के लिए किसी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या हो सकता है? ए ऑप्शन उपलब्धता, बी स्थिति, सी शक्ति, डी अक्षमता। ए अवेलेबिलिटी, बी स्टेटस, सी पावर, और डी होता है एबिलिटी। एबिलिटी यहाँ पर मेरिट है और अक्षमता है योग्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि अधिकारी की जो योग्यता है वो दूसरों के साथ बहुत पारस्परिक कौशल अपनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी कि एबिलिटी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। महत्वपूर्ण पारस्परिक कौशल क्या है? उसकी योग्यता होती है, अक्षमता होती है, एबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी अपने सहयोगी से बातचीत करते हैं तो आमतौर पर यूजली इन योर टॉक विद को वर्कर यू गंभीर होते हैं, खुद भी मुस्कुराते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, या डी ऑप्शन है सही समय पर मुस्कुराते हैं। अगर आप अपने सहकर्मी से कर रहे हैं, जो आपका कलिंग है, तो आप ये नहीं कि आप हमेशा 24 घंटे मुंह चढ़ा के रखें, कि आप ये दिखाएं कि मैं तुम्हारा बॉस हूं या तुमसे बड़ा हूं। तो ये गंभीर रहने की जरूरत नहीं है, आर ग्रेव रहने की जरूरत नहीं है। बी मुस्कुराते रहे, ये भी नहीं है कि जो आपका कलिंग आपके साथ बातचीत कर रहा है, आप 24 घंटे उसके साथ मुस्कुरा ही रहे हैं, हंस ही रहे हैं पागलों की तरह। सी उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं। डी सही समय पर मुस्कुराते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। जब आप अपने कलिंग से बातचीत कर रहे होते हैं, तो यदि कोई ऐसा पॉइंट आता है कि जिस पर हंसने की जरूरत है, मुस्कुराने की, तो आप तभी मुस्कुराएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, सही समय पर मुस्कुराएंगे। स्माइल ऑन करेक्ट टाइम, इस क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए किस तरह से कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यूपी सीसैट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप उसे क्वालिफाई ना कर पाए। बस आपको अपनी प्रैक्टिस की जरूरत है। संचार का वह तरीका, ध्यान रखना जहां भी संचार या कम्युनिकेशन आ रहा है वहां पर बात हो रही है
कि हम जो अपनी बात कह रहे हैं वो किस रूप में कह रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन है या लिखित रिटर्न कम्युनिकेशन है। संचार का वह तरीका जिसमें एक ही स्रोत से एक साथ कई रिसीवरों को सूचना प्रेषित की जाती है। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन that involve a single source transmitting information to a large number of receive simultaneously is called। यानी कि कम्युनिकेशन का वो कौन सा सोर्स है जिसमें एक साथ आप अपनी सूचना कई रिसीवरों को भेज सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन, जनसंचार। मास कम्युनिकेशन के जरिए आप अपनी बात एक साथ कई रिसीवरों को भेज सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में कि यूपी सीसैट कैसे क्वालिफाई करें, उसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 18। बस में चढ़ते समय अचानक आप पर कोई चिल्लाने लगे। Someone suddenly start howling on you while boarding a bus, you will। आप बस में चढ़े हैं और चढ़ते ही एक व्यक्ति आप पर चिल्लाने लगा है, तो आप क्या करेंगे? चार ऑप्शन है। आप भी उस पर चिल्लाएंगे, जैसे वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है आप भी चिल्लाना शुरू करेंगे। बी ऑप्शन, कंडक्टर से उसे शांत करने का अनुरोध करेंगे। कंडक्टर को आप बोलेंगे कि भाई साहब इसको चुप कर लो आदमी को, वरना मैं इसको सही कर दूंगा। सी ऑप्शन, चिल्लाने का कारण जानने के बाद समस्या का समाधान करेंगे। या डी ऑप्शन, उस पर क्रोधित होंगे और उसे शांत करेंगे। आप उससे भी ज्यादा गुस्सा हो जाओगे और कहेंगे कि चुपचाप बैठा रहो। और इसी में इस क्वेश्चन का आंसर एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, चिल्लाने का कारण जानने के बाद समस्या का समाधान करेंगे। जब आप बस में चढ़ेंगे और कोई व्यक्ति आपको देखकर चिल्लाने लगा है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उससे पूछेंगे कि भाई साहब क्या बात हो गई है, आप क्यों चिल्ला रहे हो। हाँ, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ करें। यानी कि चिल्लाने का कारण जानने के बाद समस्या का समाधान करेंगे। सेटल द प्रॉब्लम आफ्टर नोविंग द केस ऑफ होलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर सी। अभी तक हमने जितने क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है, लगभग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सोल्व ना कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी बीमार माँ के लिए दवाई खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हो ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यूपी सीसैट 2016 का पेपर है, ये इसमें आई हुई है प्रीवियस क्वेश्चन है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप पढ़ते ही इनका आंसर निकाल सकते हैं। आप अपनी बीमार माँ के लिए दवाई खरीदने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने पर आप देखते हैं कि एक लड़का तेज गति से चलने वाले वाहन के नीचे कुचला गया है, जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? देखो ये इस तरह के क्वेश्चन है प्रॉब्लम सोल्विंग, कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चार ऑप्शन दिए हैं। यू आर गोइंग टू परचेज मेडिसिन फॉर योर एलिंग मदर। After going some distance, you find a boy crushed under a fast driving vehicle whose drive is trying is escape. What shall you do? ए ऑप्शन, आप घायल लड़के को तुरंत पास के हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, आप वाहन चालक को पकड़ लेंगे। सी ऑप्शन, आप पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचित करेंगे। आप घायल लड़के के माँ बाप को सूचित करेंगे। ध्यान रखना, जब इस तरह की कोई कंडीशन आएगी या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जब आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे वहां भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या होगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं और रास्ते में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या पुलिस को फोन करेंगे या
उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तो वो आपकी एक मेंटली जो थॉट है उसे जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान के सामने जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इंसान को क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। आप घायल लड़के को तुरंत पास के हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचित कर सकते हैं या उसके लड़के के माँ बाप को बता सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन है। जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको सबसे अच्छा, यहां ध्यान रखना, बी और सी और डी ऑप्शन ये गलत नहीं है। जो बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही होते हैं। आपको इन चारों ऑप्शनों में सबसे ऑथेंटिक, सबसे अच्छे आंसर बताना होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा आंसर जो बैठता है वो बैठता है कि आप घायल लड़के को तुरंत पास के हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक प्रक्रिया तब होती है जब कोई व्यक्ति कलात्मक, साहित्य, वैज्ञानिक या व्यावहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता हो। Which of the following conjunctive processes occur when an individual freely consider a variety of potential solutions of artistry, literacy, scientific and practically problem? इस क्वेश्चन का आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन, अब सारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मैंने आपको बताया था कि यूपीसी सैट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पहले तो आप यही नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और यदि आपको ये पता भी चल जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उसके बाद उसके जो चार ऑप्शन हैं वो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो हमने ना तो कभी पढ़े हैं, ना इनके लिए ऑथेंटिक कोई सोर्स उपलब्ध है मार्केट में, और ना हम इनका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें करना ही नहीं है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारा जो मार्क्स हैं वो निगेटिव में आ जाएंगे। तो पहले प्रायोरिटी ये है कि इस तरह के क्वेश्चन से बचना है, हमें ये क्वेश्चन करना ही नहीं है। लेकिन जैसे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, यदि इस तरह का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन 2024 में रिपीट हो जाए और हमने आपको बताया कि इसका आंसर बी, सॉरी डी अपसारी सोच है, और आपको यदि ध्यान रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो आप इसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी ये है कि यदि कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो हमें ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।